मैडम आप गोरखपुर आई हैं, क्या उद्देश्य था, क्या अ, बहुत सालों से दिल में एक इच्छा दबी हुई थी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हम बातें करते हैं, हम लोग काम करते हैं और जब भी कुछ दुष्कर्म होता है तो हम लोग उसको लेकर मोर्चे निकालते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन क्यों नहीं कि हम बचपन में ही जब बच्चा पैदा होता है और स्कूल जाने लगता है, तो जैसे पीटी सीख रहा है, मैथ सीख रहा है, उस वक्त ही क्यों ना उसको सशक्त होने के लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि उन्होंने जितना भी महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं को सराखों पर रखा है, उसको उससे उत्तेजित होकर हम लोग भी उस सीख पर आगे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर यही चीज उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स स्कूल लेवल पे मिले तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। वहां से जहां पर बच्चा बचपन में कुछ सीख लेता है तो वो कला उसको इतनी अवगत हो जाती है कि उसके बाद में उसको उसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हर बच्चा अगर उस वक्त ट्रेंड हो जाए, जिस वक्त उसको पता भी नहीं है कि क्या करना होता है, मुझे लगता है वो बेस्ट टाइम होता है एक बच्चे के लिए इस कला को अवगत करने का। तो अच्छा मैडम, अगर बात करें भोजपुरी, आप भोजपुरी फिल्म में रही जा रही जी, तो मैडम अगर बात करें गोरखपुर में बदलाव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने पर कितना भोजपुरी का तो बढ़ा है। मुझे लगता है कि हम जब तब आते थे तो हम बहुत डरे डरे रहते थे और अब हम जब आते हैं तो बड़ा छाती ठोक के आते हैं। तो मुझे लगता है ये बाबा का चमत्कार है और बहुत ही उनके लिए सम्मान और आदर है फिल्म हमारे लाइन मन में। से अचानक से निकल के नारी सशक्तिकरण पर काम करना, ये किस तरह का जी बिल्कुल भी नहीं, मैं ये हमेशा से करते आई हूँ और मैं ये हमेशा से करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिल में हमेशा ही मेरी जितनी फिल्में आप उठा के देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण को लेकर ही बोली है। तो मैं ये बात बचपन से रखते आई हूँ, तब शायद कोई सुनता नहीं था, अब थोड़े बहुत सुन लेते हैं। तो बहुत क्लियरली इस बात को मैं रख पाती हूँ। कितने गाँव में और स्कूल्स में और कॉलेजेस में हम जब भी जाते हैं प्रोग्राम करते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी किया हुआ है। तो जब भी प्रोग्राम किया है छोटे बच्चे हमसे शेयर करते हैं और मुझे उससे उत्तेजना मिलती है कि हाँ, हम सही राह पर है। तो आज मुझे अपनी राह बिकॉज ऑफ मिशन शक्ति जैसी योजना जो है उसको ध्यान में आने के टाइम में मुझे समझ में आता है कि ये योजना जो है वो चार चांद उसमें और लग जाएंगे जब ये स्कूल लेवल पे हम उनको ट्रेन करेंगे। हम गोरखपुर में ये कार्यक्रम करना, गोरखपुर से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात अ, बाबा के सामने रखते हुए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि जहां पे कोई सुन सके उस बात को वहां वो बात रखने का मतलब होता है और यहाँ बात सुनी जाती है, जेन्यून नोट पे सुनी जाती है। तो मैं इस बात से इसीलिए प्रेरित हूँ क्योंकि मुझे पता है बाबा हमारी बात सुनेंगे और इस बात को लागू करेंगे और बहुत जल्द हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों वाले लेवल पे ही सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को एक लेक्चर दिया जाएगा। अच्छा मैडम, बात है पिछली सरकारों में और इस सरकार में भोजपुरी पिक्चर कितना स्कोप बड़ा, पहली सरकारों में क्या आप लोग को उसमें मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर में ही नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी बात करूंगी, मेड बी ट्रांसपोर्ट, मेड बी डिफेंस, मेड बी कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, मेड बी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो, हर जगह पे उत्थान हुआ है योगी बाबा के आने के बाद में। दबंगई में भी जो उत्थान हो रहा था उसको काटने में योगी बाबा का ही हाथ है। तो हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि उस वक्त हम डर डर के आते थे, अब हम छाती ठोक के आते हैं। अच्छा, अगर गोरखपुर सांसद की बात करें, रंजीता निहार गोरखपुर सांसद है, जी भोजपुरी के हर फिल्मों में काम की है, जी, लेकिन अगर देखा जाए लड़कियों के लिए बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में नारियों को इतना सम्मान, और मुझे लगता है ये हमारे भारत में ही हो रहा है। इससे ज्यादा सम्मान और कहीं पे नहीं मिल रहा है जितना कि यहाँ पर एक नारी को सम्मान दिया जा रहा है और सशक्तिकरण की बात की जा रही है। जितनी जितनी ग्रोथ यहाँ पे हमको दिखती है, मुझे लगता है मुझे और किसी भी कंट्री में मैं जाऊंगी मुझे मैं ऐसी सेफ फील नहीं करूंगी। मैं हमारे इंडिया में भारत में घूमते वक्त मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, मैं बाहर कंफर्टेबल नहीं रहूंगी उतनी। अखिलेश कहते हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं होते। तो अखिलेश जी के राज में भी तो 1090 को अप्लाई किया गया था, तो तब अगर सुरक्षित थी तो अब भी उस सुरक्षा को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या लग रहा है, किसकी बातों में सच्चाई है। बातों में किसी के सच्चाई है या नहीं ये मुझे नहीं पता। मैं इतना जानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जब बात हो रही है तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस में क्यों नहीं। मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती, ना जानना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी क्या
महिला सशक्तिकरण को लेकर ये स्टेप उठाया जाएगा या नहीं।